कि आपके जीवन में जो अंधकार है वो मिटे और ज्ञान का उजाला हो। समाज सेवा के लिए आपके जीवन में एक नई उम्मीद जगे कि आप कर सको वो कार्य, उसके लायक बन सको। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय के रूप में प्रोफेसर धर्मराज जी सर, जिनका कि मैं डॉक्टर महेंद्र जी सर से निवेदन करूंगी कि वो उनका माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित श्री पंकज शर्मा के निवेदन के लिए मैं भार्गव जी सर से निवेदन करूंगी कि वो माला पहनाकर स्वागत करें। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर धर्मराज जी सर से मैं निवेदन करूंगी कि वो आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। सर से निवेदन। धन्यवाद मैम। और आज के जो मंचासीन अतिथि हैं हमारे बाहर से पधारे हुए पंकज जी, मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और हमारे आज के कार्यवाहक प्राचार्य महेंद्र जी, जिनको मैंने अभी माला कराई थी, वो आपके एनएसएस से समन्वयक भी है। और एनएसएस के अधिकारी राहुल भार्गव जी, मैडम अनिता जी, जो मंच संचालन भी कर रही हैं, और आपकी एनएसएस यूनिट हेड भी है। और साथ ही साथ आपको पता है ही वो हिंदी की प्रोफेसर हैं और सर एवीएसटी की प्रोफेसर, बादाम मतलब बीएडीएम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो एनएसएस के बारे में जैसा कि मैडम अभी बता रही थी आप लोगों को, एनएसएस का उद्भव कैसे हुआ, गांधी जी से किस प्रकार से उसका जुड़ाव है, वो बातें मैडम आपको अभी बता रही थी कि जो जन्मशती थी महात्मा गांधी जी की, उस पर इस जो राष्ट्रीय सेवा योजना है इसकी स्थापना हुई। चूंकि आप लोग एनएसएस के स्वयं सेवक हो, और जैसा कि मैडम ने बताया कि स्वयं से पहले आप, दूसरी बातों में अभी आज आप लोगों के बीच में की कि वो नशा मुक्ति से रिलेटेड बात भी कर रही थी कि आप बस्ती में गए थे और वहां लोगों को जागरूक किया। तो एक युवा की जो भूमिका है राष्ट्र निर्माण में, वही सब आप लोग कर रहे हो। मैडम आपको बता रही थी भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सबका कहीं ना कहीं आप लोगों से अभिन्न संबंध है। आप लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक हो, दूत हो, और सबसे बड़ी बात युवा हो। क्यों? क्योंकि आज देश किसी भी प्रकार से अगर कोई सपना देख रहा है, माना कि हमारा एक सपना ये भी है कि विकसित भारत बने 2047 तक, आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे
कि 2047 ही क्यों? क्योंकि 1947 से लेकर 2047 100 साल हो जाएंगे। तो 100 साल में हमारे देश का जो आज़ादी का लक्ष्य है, 100 साल में ये है कम से कम कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो विकसित बन जाए। विकसित बन जाने का मतलब क्या है? विकसित बन जाने का मतलब क्या है? हम उस लक्ष्य की तरफ क्यों अग्रसर हैं? उसका मतलब यह है कि हमारा जो गौरव है, अतीत का गौरव है और वर्तमान की जो प्रतिस्पर्धा है, उसके बीच में भारत का जो कद है, भारत का जो वैश्विक कद है, वो एक अपने मूल्यों के साथ स्थापित हो। और इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अभी मैडम आपको बता रही थी राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह जो कोणार्क का चक्र है, वो कह रही थी कि 24 घंटे समर्पित रहना चाहिए। आपको पता है कि दिन और रात की अवधि में 8 पहर होते हैं, यहाँ भी 8 ही सर्कल बने हुए हैं, तो 8 पहर आपको सजग रहना है, सेवा के लिए समर्पित रहना है। और दूसरी बात, आप लोग जो आज इस संस्थान में पढ़ रहे हो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि मैं आपके बीच का ही हूँ, तो मैं आपकी अच्छाइयों को भी जानता हूँ और बुराइयों को भी जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में भाषण देने आया हूँ, क्योंकि मेरा और आपका निरंतर संवाद रहता है, मैं देखता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या अपेक्षा करते हैं आपसे। हम आपसे अपेक्षा ये करते हैं, अगर जैसे मैडम ने एक नशा मुक्ति वाली बात कही थी, तो उस बात पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा। नशा का उल्टा क्या होता है? शान। क्या होता है? शान। शान जानते हो ना? अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइड। प्राइड बोलते हैं शान को, मतलब गौरव। किसी भी प्रकार के गौरव को नष्ट करने वाला होता है नशा। किसी भी प्रकार की आपकी जो शान है, आपकी शौहरत है, आपकी जो मर्यादा है, उसको भंग करने वाला होता है नशा। चाहे वो आपके सामाजिक संस्कार हो, चाहे और भांति भांति के रिश्ते हो, सबको काट करके कर देता है नशा। और नशे का संबंध युवा से सीधा सीधा है, क्योंकि लत, नशे की लत कभी बुढ़ापे में नहीं पड़ती, युवा अवस्था में पड़ती है। तो ऐसे में हमको इस नशे से बच के रहना है। और इसके लिए क्या करना है? क्योंकि आपके आसपास एनवायरनमेंट में जो नशा फैलाने वाले लोग हैं, वो कोई और नहीं है, हम में से कोई एक होता है जो नशे का एडिक्ट होता है। वो दूसरे साथियों को प्रेरित करता है उस चीज के लिए। कम से कम उस जगह हमको बचना है। क्योंकि नशा जिस तरीके से खोखला करता है समाज को, वो सिर्फ समाज को खोखला नहीं करता, वो परिवार को खोखला करता है। आपने देखे होंगे रोड पे पड़े रहते हैं बहुत सारे लोग, देखे होंगे ना, रोड पड़े हुए लोग पड़े रहते हैं, उनके पास जानवर ही उनको सूंघ के चले जाते हैं। कहने के लिए तो इंसान है, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है? फिर दूसरी बात, उनके जो परिवार के लोग हैं उनको ढूंढते रहते हैं, वो कहाँ चले गए, और एक दिन वो चले ही जाते हैं और परिवार को एक ऐसी हालत में छोड़ के चले जाते हैं कि जिसका कोई नहीं। तो ऐसे में नशा मुक्ति का एक संकल्प आप लोगों को लेना चाहिए और किसी भी प्रकार के नशे को समाज में न बढ़ने देने का एक संकल्प होना चाहिए। न अगर आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका परिवार में कोई सदस्य है, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि किसी भी प्रकार से वो नशे से दूर रहे। और हाँ, कभी भी ऐसे लोगों से, अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था कि हमारे कॉलेज के इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं जो स्मैक बेचते हैं। स्मैक तो जानते हो, सुना है ना? कितने लोगों ने सुना है? बस 2 ने सुना है। हाथ तो सही ढंग से खड़े कर दो। अच्छा,
आप नीचे कर लो। अब वो आदमी खड़े करो हाथ जो स्नेक के बारे में नहीं जानते, मतलब जिन्होंने नाम सुना ही नहीं कभी। सही ढंग से हाथ खड़े करना, 1 2 3 4 5, है ना? गुड। देखिए आप लोगों की संख्या यहाँ 100 के आसपास है और 100 में से मात्र 5 लोग ऐसे हैं जो उस नाम को नहीं जानते। 95 लोग उस नाम को जानते हैं, अवगत है। इसका मतलब यह है कि उस चीज का यहाँ प्रभाव है। हमारे कॉलेज में नहीं है लेकिन हमारे युवाओं में है। हो सकता है हमारे क्षेत्र में हो सकता है हमारे गांव में हो, हमारी बस्तियों में हो। अगर 95 लोग इस नाम से अवगत है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है। तो ऐसे में इस नशे से आपको बचने की सख्त आवश्यकता है। दूसरा, इसे फैलने से रोकने का एक संकल्प आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप युवा हो और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक हो। देखिए इसमें नीली पृष्ठभूमि का नीला कलर दिखाई दे रहा है, नीला ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू और रेड, ये जो दोनों कलर है, कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा इफेक्ट है। जो ब्लू कलर होता है ना, वो सीधा आसमान को इंडिकेट करता है। किसको? आसमान का। दुनिया में सबसे बड़ा कद किसका है? किसका है सबसे बड़ा कद? आसमान का। किसका? हम जब ऊपर देखते हैं तो आसमान नीला दिखता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में वो आगे काला है ना? लेकिन हमारे यहाँ से तो कैसा है? नीला है ना? हम तो नीला ही देखते हैं, यहाँ से ना नीला दिखाई देता है। लेकिन जो कलर है और जो वाटर्स का कलर है, ओशियंस का कलर है, ओशियन है ना, समुद्र, उनका कलर भी कैसा है? नीला ही है। साइंटिफिक थ्योरी है उन चीजों की, स्पेक्ट्रम की थ्योरी है। खैर मैं उस विज्ञान पे नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा परंपरा की बात कर लेता हूँ, थोड़े आदर्शों की बात कर लेते हैं। क्योंकि आसमान का कद इतना ऊंचा है और वो आपके प्रतीक चिन्ह में शामिल है। आपकी एनएसएस की जो प्रतीकात्मक लोगो है उसमें वो चिन्ह शामिल है। ये चिन्ह सेवा समर्पण का है। किसका? तो दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज है वो सेवा और समर्पण है। वो भी किसके लिए? मानवता के लिए। किसके लिए? सर्विस फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए सेवा। और आप उन लोगों में से एक हो, आपको मौका मिला है एनएसएस के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में। आप राष्ट्र की एकता, अखंडता, संस्कृति, गौरव, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु वाला भारत बनाने के लिए आप ही हो कर्मधार। और ऐसे में क्या है कि हमको अपनी जो माइंड सेट है हमारे युवाओं का, वो कैसा होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसी चीज की प्रयोगशाला, इसी चीज का प्रशिक्षण हम यहाँ लेते हैं, चाहे एनएसएस हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे हमारे शिक्षण की भांति भांति की पद्धतियां हों। अब बात ये कि हमारा जो बच्चे हैं हमारे, अगर वो बिना लक्ष्य के रहेंगे, बिना लक्ष्य के, अभी आप लोगों में कितने लोगों के टारगेट्स हैं जिन्होंने कोई सपना देख रखा हो? टारगेट तो फिर छोड़ो, सपने की बात होती है। कितने लोगों ने कोई सपना देखा कि मैं कुछ बनूंगा, और कितने लोगों ने ये देखा कि नहीं, कुछ नहीं देखा ही नहीं हमने, अब देखेंगे, हम सोचेंगे। कितने लोग ऐसे हाथ खड़े करना जिन्होंने कोई सपना देखा हो? मैं पूछूंगा नहीं तुमने क्या सपना देखा? अच्छा, आप नीचे कर लो। हाँ भाई, और किस किस ने देखा ही नहीं? ऐसा भी है कोई? या फिर ये मत कह देना कि नींद आई नहीं, सपना कहां से आता है? तो देखिए, सपने वो होते हैं, वो आपकी उम्मीदों से जुड़ते हैं, आपके चरित्र से जुड़ते हैं, कैरेक्टर से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस तरफ आपका एक लक्ष्य बनाते हो वैसा ही आपका चरित्र बनता है। लक्ष्य निर्माण और चरित्र निर्माण आपस में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
आप जैसा व्यवहार करोगे तो वो आपके लक्ष्य को केंद्रित करेगा। और आप अभी से अपने व्यवहार पर काम करना स्टार्ट करोगे, आप अभी से अपने लक्ष्य पर काम करना प्रारंभ करोगे, तो वो मंजिल भी आएगी। ये सफर जहां खत्म होना है वो मंजिल आ जाएगी, वो सपना भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे सपने पूरे हों, और सपने पूरे ना होने का गम ये कोई पालना नहीं है। बहुत सारे लोग सुसाइड्स कर लेते हैं, युवा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपना होता है जिंदगी में, जिंदगी से बड़ा कोई सपना नहीं है। लाइफ इज ए बिग ड्रीम। जिंदगी से बड़ा कोई सपना नहीं है, जिंदगी से बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसको कभी किसी हालत में खोना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है तो सपने तो और देखेंगे, ये है तो और देखेंगे, लेकिन इसको बदतर भी नहीं बनाना है। और बदतर हम कब बना सकते हैं? बदतर बनाने का जो नजरिया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 95 लोग आप जो जानते हो इस चीज को, जिसे ड्रग्स कह सकते हैं, नशा कह सकते हैं, वो किसी भी तरीके से युवा के फेवर में नहीं है, किसी भी तरीके से युवा के पक्ष में नहीं है। आज के बच्चे में आज ड्रग्स की सप्लाई अलग तरीके से हो रही है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। आजकल लोग लिक्विड्स की बोतलें पी रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी पी रहे हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा है। एनर्जी सबसे ज्यादा दूध से मिलती है, किससे? लेकिन दूध की बोतल दुकान पे नहीं मिलती, नहीं मिलती। दूध की थैली मिलती है ना, दूध की थैली तो मिलती है, लेकिन उसको कोई युवा खरीदेगा नहीं, है ना? वो जाके क्या खरीदेगा? नाम बोलो, क्या खरीदेगा? जोर से, जोर से बोल। क्या बात है? अच्छा, रेड बुल और रेंजर और क्या बात है ना? क्यों खरीदोगे? क्यों खरीदोगे भाई? एनर्जी लेने के लिए, है ना? एनर्जी के लिए खरीदोगे ना? मतलब हमारा माइंडसेट कैसा है क्या माइंडसेट? अभी आप लोगों से कहा जाए कि आप सब लोगों को रेड बुल पिलाई जाएगी, तैयार हो? करोगे? अभी आप लोगों से कहा जाए कि आपको दूध पिलाया जाएगा, तो नहीं, दूध नहीं पीना है कि नहीं है? कितने लोग इस बात से सहमत है भाई? भाई दूध वाली और रेड बुल वाली बात से कितने लोग सहमत हैं? हाउ मेनी पीपल एग्री विद मी? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? एक ही करता है क्या? तो लड़कियों का तो नंबर पे आना भी नहीं है ना? अच्छा चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज वो चीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई क्या है क्या नहीं है, मैं उस उद्योग पे भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मेरी नजर में एक चीज है, नेचुरली दूध से बड़ा एनर्जी ड्रिंक कोई है नहीं। दूध से बड़ा एनर्जी ड्रिंक कोई नहीं है। हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है ना जंगल का, वो क्या खाता है? क्या खाता है वो? घास-फूसी तो खाता है ना? अब देखो एड्स ऐसे आने लग गए कि घोड़े को रेड बुल पिलाने लगे लोग, है ना? हाथी को रेड बुल पिलाने लगे लोग, मतलब हद कर दिया लोगों ने। अब आप ये सोचिए कि एक हाथी जो घास खाता है, उसको एडवर्टाइज करके क्या दिखाया जाता है कि वो रेड बुल पी रहा है। क्या पी रहा है? एक घोड़ा रेड बुल पी रहा है और वो तुरंत पार करवा रहा है ना? पार जंप करके आ गया, गजब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ गजब? हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम युवा हैं, हमें समझना तो चाहिए ना। नहीं समझेंगे हम तो ये है कि चलो ठीक है, वो उसका प्रचार करने का तरीका है और उस प्रचार के जाल में हम फंसे हुए हैं। नहीं फंसे हुए? फंसे हुए हैं ना प्रचार के जाल में। तो प्रचार वाली ऐसी चीजें जो आपके स्वास्थ्य को कमजोर करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इन चीजों से सोचता हूं कि दूध से तो कम एनर्जी ड्रिंक वाले ही होंगे। और इस एनर्जी ड्रिंक के चक्कर में चलते चलते हमारे युवा आज दूसरी तरह की एनर्जी लेने लग जाते हैं, है ना?